भाई वाह, मेरी बेटी तो रोटियां भी अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैंने डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद पहले तो मैंने चूल्हे साफ़ कर लिए, फिर दूध वाला आ गया था दूध लेकर। मैंने कहा दूध बॉयल होता रहेगा, साथ ही साथ पहले चूल्हे साफ़ कर लूँ। जब तक दूध बॉयल होता रहेगा तो मैं बर्तन धो लूँगी। फिर मैंने सारे बर्तन धो लिए। तो आज हमारी गली में जो है ना ऊँट आए हुए थे, तो बहुत सारे काफ़ी आए हुए थे। तो जब मैंने वीडियो बनाने लगी तो वो एक ही रह गया, ऊँट और ऊँट के बच्चे साथ थे। ये दूध बेच रहे थे, तो बच्चे इतने खुश थे और मौसम भी इतना प्यारा है आजकल। तो लाइट आ गई थी, फिर मैंने सोचा कि कल जुम्मा है और फिर सारों के कपड़े भी इस्त्री करने पड़ेंगे। लाइट का भरोसा नहीं होता कि कब चली जाए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अपने ससुर के और अपने हस्बैंड के सबके कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। कल फिर और काम होगा तो इनकी फ़िक्र नहीं होगी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। उसके बाद मैंने बच्चों को नहला के फ़्रेश कर दिया था, क्योंकि सुबह से वो बाहर छुट्टियाँ हैं, बाहर खेल रहे होते हैं। तो इस टाइम आते हैं, नहा धोकर खाना वाना खा कर फिर इन्हें मदरसे जाना होता है। यहाँ ये लोग फ़्रेश हो चुके थे और पता नहीं इसे क्यों पानी वाले दाने निकले चेहरे पर। उसके बाद जो है ना 12:30 हो गए थे। सॉरी, क्या नाम है, फ़्रेश धनिया पुदीना और ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा हरी चटनी भी ख़त्म पड़ी है, तो मैं ऐसा करती हूँ हरी चटनी भी बना के रख देती हूँ। वो आइस क्यूब्स, उसके क्यूब्स बने हुए होते हैं ना हरी चटनी के, तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब भी रायता चटनी बनानी हो, बस एक क्यूब निकाला और दही में थोड़ा सा नमक डाल के फेंटा और अंदर वो चटनी का क्यूब डाल दिया और आपका रायता तैयार। तो ये मैं हमेशा बना के रखती हूँ कि ये मेरा बड़ा काम आता है। तो ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो फ़ारिग हूँ फ़िलहाल, तो ये काम भी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने धनिया पुदीना सब कुछ काट कर और इसे अच्छी तरह वॉश करके और इसमें जग में डाल दिया था। उसे फिर ब्लेंड कर दिया और ब्लेंड करके इसे बिल्कुल जो है ना फ़ाइन इसका पेस्ट बना दिया था। यहाँ पर मैंने इसका इसे ब्लेंड कर दिया था, इसका फ़ाइन पेस्ट बना दिया था। उसके बाद मैंने एक ये आइस क्यूब्स की ट्रे ली, तो उसमें मैंने ये डाल दिया था। तो बस सुबह ही सुबह आपको पता है सारी रूटीन कामों की होती है और फिर एक के बाद एक काम हाजिर होता है। और अगर काम करने की ऐसी आदत है, काम ना हो तो मैं बोर हो रही होती हूँ। तो ये मैंने निकाल दी है ट्रे, ये मैंने इसी चटनी के लिए रख दी है। काफ़ी ख़राब हो गई है, थोड़ी टूट भी गई है, न्यू लेनी है। कल किफ़ाया गई थी तो मेरे बिल्कुल जहन से ही निकल गया। तो ये ट्रे मैंने इसमें ये चटनी डाल दी। चटनी डालकर बस ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था सारा सेट करके। अब कल तक ये सब पक्की जम जाएगी ना, तो मैं ये निकाल के इसके क्यूब्स ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। तो वो ना चिपकते हैं और ना बिल्कुल उसको ना उसकी ज़मीन में, फ्रीज़र की ज़मीन में रखो ना, तो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं और बहुत काम आते हैं। मैं तो ये जब से बनाने लगी हूँ मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई है, क्योंकि धनिया पुदीना ऐसी चीज़ है ना कि वो एनी टाइम घर पे मौजूद नहीं होते। उसके बाद गैस आ गई थी, तो मैंने ये 2 बैंगन ले लिए। और आप भी सोचेंगे 2 बैंगन का भरता बनेगा, तो मैं खुद बता देती हूँ कि ये खाली दोपहर का खाना है, वो भी सिर्फ मैं और मेरे सास ससुर खाएँगे। बच्चे तो ये चीज़ें खाते नहीं हैं। तो बच्चों के लिए मैंने दही ले ली थी। मैंने कहा चलो बच्चे उसी से खा लेंगे। वैसे भी देर से नाश्ता किया, अंडे पराठे खाए थे, उनका पेट तो फुल था, लेकिन खाना भी ज़रूरी है। जो थोड़ा बहुत खाना है तो मैंने कहा तुम लोग दही से खा लेना। या मैंने एक चूल्हे में 2 बैंगन रोस्ट करने के लिए रख दिए थे। जब तक मैंने कहा ये रोस्ट होंगे, तो दूसरे उसमें मैंने एक पैन चढ़ा दिया, तो उसमें ऑयल डाल दिया था, प्याज डाल दिए थे। और मैंने कहा जब तक वो रोस्ट होंगे यहाँ मेरा मसाला भी तैयार हो जाएगा। तो मैंने ये जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, उसमें मैंने ये डाल दिया था प्याज। प्याज थोड़े छोटे हों, बिल्कुल ब्राउन नहीं करती मैं, थोड़े थोड़े लाइट ब्राउन करती हूँ। यहाँ मेरे जो है ना प्याज लाइट ब्राउन हो गए। आपको वीडियो में ऐसे लग रहा है कि वाइट है, लेकिन ये काफ़ी लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और सारे मसाले वगैरह इसमें डाल दिए थे और एक इसका अच्छा सा मसाला तैयार कर दिया था। इसे 5 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया था, ताकि ये टमाटर वगैरह भी सॉफ़्ट हो जाएँ और प्याज भी। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया था। भून कर जो है ना इसके बैंगन जो है ना वो भी जब तक रोस्ट हो चुके थे, उसके छिलके वगैरह हटा दिए और फिर वो भी साथ ही साथ इसमें डाल दिया था। फिर जितना ये भूनते रहो, साथ बैंगन भी भूना जाता है।
तो फिर जो है ना अच्छी तरह मसाला बिल्कुल भुना भुना सा मज़ेदार सा हो जाता है। यहाँ देखिए मेरा ऑयल भी ऊपर आ गया, मसाला भी भुना गया और बैंगन भी रोस्ट हो चुके हैं। उनके मैंने ये सारे छिलके वगैरह हटा दिए थे और चम्मच से इसे पीस दिया था। पीस कर ये मैंने इसमें डाल दिया और इसे अच्छी तरह इसकी भुनाई की। भुनाई करने के बाद बस इसमें जो है ना कटी हुई मिर्चें और धनिया डालकर बस इसे ढक के रख देंगे। हमारा भरता भी साथ साथ रेडी हो गया था और सारे काम भी हो गए थे। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं अपनी बेटी को जो है ना रोटी पकाना सिखाऊंगी। पिछली वेकेशन में जो है ना मैंने इसे आटा गूंदना सिखाया था। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये आटा गूंद लेती है और अब जो है ना मैंने सोचा कि 1 महीना तो खैर गुजर गया है, बीच बीच में पकाती भी रहती है। तो मैंने आज इसे यही कहा है कि अब आप रोटी पकाना सीखो। जब मैं रोटी बना लूँगी आखिर की 2 रोटियाँ आप पकाओगी। तो इन्हें बच्चे कुछ का थोड़ा सा लगाते हैं। आप एक पेड़ा बनाओ फिर एक पेड़ा मैं बना के दूँगी, ठीक है? मेरे पास आके रोज आती 2 बजे आती है, रात के 12 बजे जाती है। कैसे बनता है? बिल्कुल वैसे नहीं बनता, आप बना लो, नेक्स्ट मैं सिखाऊंगी आपको। आप नहीं है इसके बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करना। ये जो हमारी हाउस हेल्पर और जो हमारी खाला है इनकी आपस में गपशप चल रही है। जी हाँ, ये काट दो। रास्ते में गिर गई होगी। मैं इसके ससुर से पूछने गई थी, अरे ससुर की तबीयत आगे देखो क्या था, कुछ पूछने गई थी। मैंने अब आप ये पकड़ो, मैं आपको सिखाती हूँ फिर आप बनाना। हाँ मेरी नंद इधर रखो ये अपना माशाल्लाह पेड़े की हालत इधर रखना पीछे पहली बार ये देखो ऐसे रखा, ऐसे किया, ऐसे रखा, ऊपर करो मोबाइल, ऐसे 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 चारों तरफ से काट लिया ना। ये देखो कितना प्यारा बना है ना। चलो नेक्स्ट बनाओ। नहीं तो पहली दफ़ा तो हर किसी का ख़राब होता है ना, इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या बात है। हाँ करो बस। अब इसको गोल गोल आप लपेटो। पेड़ा बनाना बहुत टाइम लगता है, पेड़ा बनाने में इतनी जल्दी पेड़ा आता नहीं है। चलो पकड़ो, ठीक है जी। आप पहले मेरे वाले पेड़े की रोटी बनाओ। वो तो दो क्या इसमें बनाऊँ? मैं तो इसी पे बनाती हूँ, डाई जो हो नहीं ना, वो सिलिकॉन है ना, तो इसमें प्लास्टिक में वो जो है ना चिपकता नहीं है सही से। और ऐसे चिपकेगा मेरा बच्चा, छोड़ो। ऐसे 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 करके झटक देते हैं, फिर ऐसे करते हैं। करो बिल्कुल हल्के हाथ से करते हैं ताकि चिपके ना कहीं भी। बिल्कुल सही कर रही है। अगर थोड़ा थोड़ा चिपकने लगे ना तो थोड़ा सा होश काटा ऊपर से डाल देते हैं। ये तो कह रही हूँ वो जैसे काम नहीं करती, थोड़ा इस साइड हो जाओ, चूल्हे पे हाथ लगेगा आपको। ताकत नहीं है वो एक बोतल भी उठा के खा सके। छोड़ो छोड़ो पानी पी सके। मैं पानी पिलाती हूँ, मैं वही बैठी रहती, खाना खिलाती हूँ, हर चीज नहीं करती। मैं घर नहीं है कि इसके यहाँ से कर काम कर, मेरे पास छोड़ दे। तू काम कर, किराया दे। जैसे अभी बच्चे ठीक हो गए, नमाज भी पढ़ती है, मेरे बच्चों से कपड़े निकाल। देखो माशाल्लाह कितना अच्छे किए। अब जो इसकी ये जो है ना किनारे, इसमें आप कोशिश करना कि ये पतले हों, क्योंकि मोटे किनारे होते हैं ना ये बहुत बुरे लगते हैं। तो मेरे बच्चों से मैंने कहा मैंने ये है ना लेके आई हूँ, अब बुरा नहीं मनाना। चलो अब हाथों से झटको रोटी को। मैं कैसे करती हूँ? चलो इसके नसीब का होगा, मिल जाएगा। ऐसे और भी करो, और भी करो। ऐसे नहीं करो ना, हाथों से करो। ऐसे खींचोगी तो रोटी टूटेगी और एक जगह से पतली और एक जगह। हाँ करती रहो बड़ी करते हैं। पता है आधी रोटी बेलन से बड़ी करते हैं और आधी रोटी जो है ना वो हाथों से बड़ी करते हैं। इतने टोटके तो आपको जुबेदा आपा ने भी नहीं बताए होंगे। टोटके नहीं, सॉरी टिप्स। जी जी इसमें पानी नहीं है, आप बोतल से पी लो। चलो तवे पे डालो। मोटे हैं किनारे लेकिन ये खुद खाना। कभी भी डरा नहीं करो बिल्कुल। अभी आपने खुद पकानी है। चलो क्या ऐसे उल्टा करो। शाबाश। अब जब तक माशाल्लाह पहली आप मुझे क्या इनाम दोगी मम्मा? जी बेटा फिर से बोलो। इनाम 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 जैसे मैं तुम्हारे लिए जो रोज़ रोटियां पकाती हूँ तो तुम मुझे इनाम देती हो ना। तो इनाम यही है जो अपनी रोटी पकाई है यही चुप करके खा लेना। हर किसी को मिलता है इनाम।
हाँ, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, इनाम अम्मा है। को लेकर जाऊंगी लेकर। हाँ, अपनी दादी को भी चखाऊंगी मेरी रोटी। सही है, दादा को भी चखाना। अच्छा, जो दादी दादा होते हैं ना, बहुओं की रोटी में उनको बड़े नुक्स नज़र आते हैं और पोतियों की रोटी में उनको बड़े मज़ा आता है। तारीफ़ें। मैं जब बचपन में रोटी या कुछ ऐसी चीज़ बनाती थी ना, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, मेरे अब्बू कहते थे सबसे अच्छी चीज़ इकलौती ने बनाई है। हाँ, ये वाली रोटी आपकी बहुत अच्छी बेली, देखा। भाई की शादी की ना, उनकी भाई की शादी की ना। या अल्लाह, इनकी कहानियाँ कब ख़त्म होंगी। ये बंद करना जी, आवाज़। पीछे पीछे लाओ, मैं आपको झटकना नहीं, सिखाती मेरे को हूँ। आता है। नहीं, 1 मिनट रुको। नो, ये देख, नो, नो। बस इतनी भी आप परफेक्ट नहीं हो गई हो। ये पकड़ो, ये देखो, ये उठाई, देखा। अब मैंने इससे वायदा किया है बेटा, मैंने एक दो मैंने इससे वायदा किया है अंदर रमजान आएगा मैं तुझे जोरा ले आके ये देखो, ये पतली भी हो गई और परफेक्ट भी हो गई। चलो, अब आप लोग जल्दी दूर से इतना ऐसे फेंक नहीं देते ना, तवे के हमेशा किनारे से स्टार्ट करते हैं बस। अब जब ऊपर से कलर पहले पकने देते हैं, फिर कपड़े से दबाते हैं। चलो सीधा करो, देखो पहले वाली रोटी नीचे से जल गई थी ना, ऐसा नहीं हुआ। ये मैंने चूल्हा भी हल्का कर दिया, आप ये पकाती हो, ठीक है। रोटी दिखाते हैं उनका क्या रिव्यू है। मैंने 2 रोटियां बनाई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मेरी बेटी तो रोटियां भी पकाने लग गई। वाह वाह, तो खाने में मीठी भी बहुत होगी, पता है इसको किसके हाथ लगे? मेरी बेटी के। वाह वाह, थोड़ी अभी गलत जाहिर है, है, पहली फिर थोड़ा, पहली है हाँ, ना, पहली है। हाँ, थोड़े दिन और गुजरेंगे ना, फिर ख्याल हो जाएगा यहाँ से थोड़ी कच्ची है, यहाँ से जली हुई है। ये रोटी ये पहली थी ना, ये दूसरी हाँ, फिर ये थोड़ी दूसरी- सही हो गई ये है। दूसरी सही है। चलो अभी दादा को दिखाओ। जाहिर है, मेरी भी पहली इसी तरह थी, देखा। चलो भाई, दादी का पर्स खोल रहे। खुले पैसे नहीं है, 500 है, 100 ले लेना। चलो चलो, ये रोटी शाबाश। पकाए ना, इसका इनाम है भाई।